हैं वो है अपडेट की एपीआई पे। ये अपडेट की एपीआई आप किस तरीके से बना रहे होते हैं, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल लास्ट एपीआई को अगर मैं रन करवाऊँ तो यहाँ पे हमने गेट की, पोस्ट की और डिलीट की एपीआई बना दी थी, और उसको हमने जो है एग्जीक्यूट करके भी देख लिया था, परफेक्टली हमारे पास रन हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और इस गेट की एपीआई को मैं रन करवा दी हूँ। तो मेरे पास टोटल यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके क्या करते हैं, उनको अपडेट करवाने के लिए एपीआई बनानी पड़ेगी, तो आते हैं। तो यहाँ पे सिंपल अगर मैं बात करूँ अपडेट का काम कैसे होता है, सेम एज इट इज आपका क्रिएट का काम होता है। क्रिएट में होता है न्यू रिकॉर्ड डल रहा होता है, अपडेट में होता है कि वो क्या करता है, रिकॉर्ड को, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को क्या करवाता है, अपडेट करवा रहा होता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, आते हैं एक फंक्शन बनाते हैं। मैंने कहा पब्लिक एसिंक्रोनस, ठीक है, सिंक। मैंने कहा क्या, मैंने कहा टास्क। नॉर्मली इस तरीके से हम बना रहे थे, एक पेज हम वैसे ही बनाएंगे। मैंने कहा टास्क, फिर क्या आएगा, मैंने कहा एक्शन रिजल्ट। और एक्शन रिजल्ट में अगेन किस मॉडल के लिए मैं काम कर रही हूँ, मैंने कहा स्टूडेंट वाले मॉडल के लिए मैं काम कर रही हूँ। और यहाँ पे आगे मैंने कोई ना कोई नाम दे दिया, जैसे मैंने कहा अपडेट स्टूडेंट। अब ये दो चीजें मांगेगा, ठीक है, दो पैरामीटर्स चाहिए इसको। क्या, एक वो जो रिकॉर्ड अपडेट होगा, दूसरा किस आईडी का होगा। तो मैंने कहा स्टूडेंट वाला मेरा मॉडल, और जो रिकॉर्ड अपडेट के लिए आ रहा है वो मैंने एसटीडी में रख दिया। और मैंने कहा दूसरी चीज उसको क्या चाहिए होगी, इंटीजर में आईडी चाहिए होगी। सही है, जिससे रिकॉर्ड क्या होगा, अपडेट होगा। अब यहाँ पे आते हैं, आने के बाद मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले क्या करो, उस टेबल में रिकॉर्ड को क्या करो, फाइंड करो। तो यहाँ आके सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने कंडीशन लगाई। मैंने कहा इफ अगर जो अपडेट होने के लिए आईडी आई है, अगर क्या है, नॉट इक्वल है, अगर बराबर नहीं है किसके, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी अपडेट हुआ है, यानी जिसका रिकॉर्ड हम अपडेट कर रहे हैं उसकी आईडी। अगर तो दोनों इक्वल नहीं है, यानी जिसका रिकॉर्ड अपडेट कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो एक काम करना, मुझे रिटर्न करवा देना बैड रिक्वेस्ट। क्या करवा देना, बैड रिक्वेस्ट सेंड करवा देना। एल्स अदरवाइज क्या करना, मैंने कहा कि मुझे अपडेट कर देना। कैसे करूंगी, मैंने कहा कि डीबी डॉट, मैंने कहा एंट्री, मैंने कहा डीबी डॉट एंट्री कर दो किसकी, एसटीडी वाले रिकॉर्ड की डाल दो। और डालने के बाद उसकी स्टेट, ठीक है, स्टेट क्या होगी, मैंने कहा उसकी स्टेट होगी हमारे पास एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है तो उसकी स्टेट क्या होगी, मॉडिफाइड होगी। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज होगा बस, यहाँ पे एंटिटी स्टेट मोड हमें देना होगा। और बेशक एल्स ना दो, यहाँ पे डायरेक्ट भी करवा सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली एल्स से जब बाहर निकलेगा तो वो यहीं भी आएगा। और यहाँ पे आने के बाद, इसके बाद मैं क्या करवाऊंगी, सेव चेंजेस। तो मैं यहाँ पे आई, मैंने कहा डीबी डॉट क्या, मैंने कहा डीबी डॉट सेव चेंजेस असिंक। अब डेफिनेटली मैंने यहाँ असिंक यूज किया, तो उससे पहले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, अवेट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आके मैं लिख दूंगी क्या, अवेट। दैट्स ऑल। यहाँ पे अब रिटर्न करवा देते हैं। मैंने कहा रिटर्न, और क्या रिटर्न करवाना, मैंने कहा रिकॉर्ड अपडेट करके ना वही रिकॉर्ड मुझे रिटर्न भी करवा दो कि भाई आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अच्छा, ऊपर मैंने एचटीटीपी वर्ब नहीं दिया, यहाँ पे आगे देते हैं। मैंने कहा एचटीटीपी कौन सा होगा, पुट। तो यहाँ पे मैंने पुट दे दिया। पुट देने के बाद यहाँ पे मुझे क्या पास करनी पड़ेगी, एक अदर आईडी। दैट्स ऑल। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि फॉर्म के जरिए मैं अपडेट करूँ, तो यहाँ पे मैं फ्रॉम फॉर्म भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे जिस तरह मैंने इंसर्ट फॉर्म के जरिए करवाया था, मैंने यहाँ पे भी करवा दिया फ्रॉम फॉर्म। तो अब जाते हैं जरा, इससे मैं रीलोड करती हूँ। ठीक है, रीलोड किया है यहाँ पे। अब देखते हैं जरा मेरे पास क्या रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है या नहीं। तो ये आ गया आपके पास पुट की एपीआई। यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा मुझे ट्राई करनी है, यानी मुझे एग्जीक्यूट करवाना है। मैंने कहा आईडी नंबर 2 का मुझे रिकॉर्ड अपडेट करवाना है। और क्या अपडेट करवाना है, मैंने कहा नेम, मैंने कहा एसएम खान कर दो। सही है, एसएम खान मैंने रिटर्न करवा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है मुझे बैड रिक्वेस्ट मिल नहीं रहा, क्योंकि डेफिनेटली मैंने यहाँ पे आईडी उसको सेंड नहीं करवाई। और एज मैंने उसकी 22। अभी मैं फिलहाल ये सारी वैल्यूज खुद से दे रही हूँ, लेकिन जब आप नॉर्मली काम कर रहे होगे कहाँ पे, फ्रंट एंड पे, तब आपको ये देने की बार बार जरूरत नहीं होगी। ऑटोमेटिकली क्या करेगा, खुद उन वैल्यूज को गेट करके उसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। अब 2 पे मेरे ख्याल से कोई और रिकॉर्ड था, हमने दूसरा रिकॉर्ड रखा हुआ था, अहमद हो गया, ठीक है। मान लो मैं अगेन जो है इसको, मैंने कहा 2 आईडी पर ही
एक काम करो, एहसन अहमद कर दो। सही है। अब यहाँ पे आते हैं, एग्जीक्यूट करवाया तो देखो एहसन अहमद हो गया, यानी कि रिकॉर्ड क्या कर रहा है, वो अपडेट कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने पास क्या कर सकते हो, अपडेट की एपीआई को बनाकर रन करवा सकते हो।